ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ वन। इसमें भी वो डिनोमिनेटर वाली झंझट है, लेकिन अब इस बार, पिछली बार टू था, मीन्स कांस्टेंट टर्म डिनोमिनेटर में थी, अब इस बार वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, सो 6x माइनस 2/x इक्वल टू 1। ठीक है, तो अभी पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, तो उसके लिए हमें ये x निकालना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x। क्या मिलेगा? 6x इंटू एक्स इज 6, देयर फोर 6x² माइनस 2 x कैंसिल हो गया, 1 इंटू एक्स इज 1x। अब इसको इधर भेज देते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा, देयर फोर 6x² माइनस 1x माइनस 2 इक्वल टू 0। आ गया अभी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब लेते हैं 6 इंटू माइनस 2, कितना होगा? -12। सो प्रोडक्ट इज -12, और एडिशन सब्ट्रैक्शन जो अलजेब्रिक एडिशन करनी है वो -1 आनी चाहिए। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं। चलो, अब क्या आएगा इसके फैक्टर्स? बहुत ही सिंपल है। 3 4, हमें क्या चाहिए? -1। सो 3 एंड 4 आर द हमारे रूट्स है, लेकिन इनमें साइन देखना पड़ेगा। सो पहले लिख लेते हैं 3 4 = 12। ये हो गया डन। अब दिक्कत आती है कि इनका डिफरेंस माइनस आना चाहिए, प्रोडक्ट भी माइनस आना चाहिए, और यहाँ बी वैल्यू माइनस है। ठीक है, तो हम बड़े को माइनस का साइन, छोटे को प्लस का साइन देंगे। तो देखो अभी -4 + 3 इज -1, एंड -4 इंटू +3 इज -12। तो ये हमारा दोनों मैनेज हो रहा है कंडीशंस। देयरफॉर 6x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ग्रुपिंग करेंगे। यस, अब इसमें से 3x कॉमन निकालते हैं, बचेगा अंदर 2x प्लस 1। इधर -2 कॉमन निकालते हैं, तो बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये हमारा आइडेंटिकल ब्रैकेट्स मिल गए कॉमन, इनको बाहर लेते हैं। देयरफॉर 2x प्लस 1, एंड दूसरा ब्रैकेट आया 3x माइनस 2। ठीक है, चलो इक्वल टू 0। अब हो गया हमारा ये फैक्टराइजेशन। अब आगे की स्टेप हम इसको इक्वेट टू 0 करते हैं। सो आइदर, अब स्पेलिंग सही लिखा है, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो क्या होगा यहाँ पर? x इक्वल टू, अब ये -1 इधर जाती, +1, और डिनोमिनेटर में ये 2 आ जाएगा। तो पहला जो हमारा फैक्टर आया, सॉरी रूट आया, x इक्वल टू 1/2। दूसरा आएगा x इक्वल टू, देखो अभी ये -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ओके, और ये 3 मल्टीप्लाई तो ये डिवीजन में जाएगा। सो हमारे दो रूट्स आ गए, x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू 1/2। देयरफॉर द रूट्स आर x इक्वल टू 1/2 और x इक्वल टू 2/3। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी पे जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम एक्टिविटी के लिए जाएंगे। अभी ये एक्टिविटी इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसमें रूट जो इरेशनल कोएफिशिएंट्स है, कांस्टेंट भी इरेशनल नंबर है 5√2, एंड क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट भी √2 है। ठीक है, सर ते आपण जो रूट घेतला होता ना, 2x + 1 आहे, आपण
इक्वल टू 0 करताना 2x-1 लिहिलं. कुठे? अच्छा अच्छा, फॅक्टर येस मध्ये. सर, तिथे 2x सर प्लस 1 पाहिजे. हा 2x हा हा. प्लस 1 आहे ना, मग तुम्ही ओके ओके, नंतर चलो खाली करेक्ट इक्वल टू करेक्ट. 0 करताना 2x-1 घेतलं. ओके ओके ओके, तिथे वरती x इज इक्वल घेताना टू -1/2 येते. हा एक जो आहे 2x+1 येईल आणि इकडे हा मायनसच राहील. ओके ओके. मग आता इथे प्लस केलं तर काय येईल? -1/2. करेक्ट करेक्ट, थँक्यू. -1/2. हाँ हाँ, करेक्ट. ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं. अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम. नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाएंगे तो क्या है, यहाँ पर एक्टिविटी दी है. अब इसके लिए हम बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुक में भी सॉल्व कर सकते हैं. फिर भी हम इधर ही सॉल्व करेंगे सिंपल वे में, तो बहुत अच्छे से समझेगा. 7th नंबर है, ठीक है. 7th नंबर में देखो क्या दिया है उन्होंने. इक्वेशन इज √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 equal to 0. To solve this quadratic equation by factorization, complete the following activity. तो देखो यहाँ पर हम अपना इक्वेशन लिख लेते हैं. √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 equal to 0. और अभी हम, चलो अभी इसको नेक्स्ट स्टेप करेंगे. क्या करेंगे? तो सिंपल है, हमें √2 इंटू 5√2 करना पड़ेगा. √2 इंटू 5√2. इसका आंसर क्या आएगा? तो √2 इंटू √2 इज 2. तो मैं यहाँ पर नहीं लिखता, इसको यहाँ लिखता हूँ. तो ये आएगा √2 इंटू √2 इज 2 इंटू 5 मीन्स 10. सो हमारा प्रोडक्ट, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, प्रोडक्ट इज, सॉरी, 10. प्रोडक्ट इज 10. अब इस 10 के हमें दो फैक्टर इस तरह से करने हैं ताकि जो हमारा अलजेब्रिक सम है वो +7 आ जाए. ठीक है, तो इसके लिए यही जो दिए गए वही रेडीमेड हमारे फैक्टर्स मिल गए. सो 5 इंटू 2 इज 10 और 5 प्लस 2 इज 7. तो दोनों भी हमें प्लस लेने पड़ेंगे. अब यहाँ जाते हैं. देयरफॉर यहाँ थोड़ा दिक्कत ऐसा हो जाएगा कि हमें ये और थोड़ा इलेबरेट करना पड़ेगा कि +5 और ये +2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ उसका अभी आपको पता चलेगा आगे कि मैंने इस 2 को √2 इंटू √2 क्यों लिखा. यहाँ देखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए. √2x² प्लस, यहाँ मैं पहले लिखता हूँ 5x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0. अब देखो, यहाँ कॉमन निकालने के लिए हमारे पास x अवेलेबल है. देखो यहाँ x है और ये x² है. लेकिन अगर मैं सिर्फ 2x लिखता था तो 2 और इधर का दूसरा जो थर्ड टर्म है 5√2, इसमें कॉमन कुछ नहीं मिल रहा था. तो हमें मालूम है √2 इंटू √2 इज नथिंग बट 2, क्योंकि √2 स्क्वायर हो जाएगा. √2 स्क्वायर इज 2. ये हम 9th में बहुत बार सीख चुके हैं. तो मैंने सिर्फ उसका एडजस्टमेंट किया है. क्या किया है यहाँ? मैंने इसके एडजस्टमेंट किए. ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट. ये किस लिए किया? ताकि मुझे यहाँ पर ये जो स्टेप में मैं ग्रुपिंग करूँगा, ग्रुपिंग में मुझ कॉमन कुछ फैक्टर मिलने चाहिए कि नहीं. तो ये कॉमन फैक्टर मिलने के लिए मुझे ये 2 को कन्वर्ट करना पड़ रहा है √2 इंटू √2 में. ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो सेकंड ग्रुपिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. चलो अब हम इसको थोड़ा ऊपर लेता हूँ. तो क्या होगा, यहाँ पर मैं सिर्फ x कॉमन निकालूंगा. अंदर बचेगा √2x प्लस 5. यहाँ मैं √2 कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा √2x प्लस 5. देखो निकले बराबर से. यस, देखो
पलक देख लेना बेटा शांति से इसको। √2 इंटू √2x किया तो √2 इंटू √2x हो गया, पहली टर्म मिल गई। √2 इंटू 5 किया तो +5 √2 मिल गया, आ गया। तो ये चीज़ लाने के लिए हमने इसको थोड़ा एडजस्टमेंट किया है। अब हमारे रियल फैक्टर्स आर 5 + 2, फिर भी हम उसको कन्वर्ट करके √2 इंटू √2 लिखा। तो ये चीज़ √2 में रूट के प्रॉब्लम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं देयरफॉर, अब अगेन हम इनको कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या होगा रूट, अरे भाई आ गया कर्सर, √2x + 5 और दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा x + √2 = 0। तो आ गए हमारे हाथ में। अभी ऑलमोस्ट हमारा फैक्टराइजेशन जो मेन टास्क था वो कंप्लीट हो गया। सो आइदर √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0, करेक्ट है। चलो अब देयरफॉर क्या हो जाएगा, माउस गड़बड़ कर रहा है कुछ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा √2x = -5 एंड x = -5/√2। तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन आ गया। दूसरा सॉल्यूशन आएगा x = -√2। ये तो बहुत सिंपल था। अरे रे रे, ओके। सो देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं, देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x = -5/√2 और x = -√2। तो ये अगर देखना चाहे तो हम एक बार फिर से देख सकते हैं इस चीज़ को। देखो क्या है इक्वेशन, √2x² + 7x + 5√2। अब ये √2 है तो थोड़ा डरना नहीं, इसको थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करो तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगा आपको। 2-3 चीज़ें अपने आप अपना माइंड उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से, जो भी कन्वीनियंट मेथड होगा खुद ही हम जान लेते हैं, ठीक है। तो सबने इस प्रॉब्लम का पर्टिकुलरली 7-8 इसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपको मैंने भेजे हुए होमवर्क के प्रॉब्लम्स आएंगे। सर हाँ यस बेटा, यस नाम बोलो। ओके ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर √2x² + 7x + 5√2 = 0 हमारा इक्वेशन है। इसका a इज √2, c इज 5√2। सो हम प्रोडक्ट लेंगे √2 × 5√2। सिंपल प्रोडक्ट है कि इरेशनल जो नंबर है √2 × √2 करना है, तो √2² = 2 हो जाएगा, जो हमने यहाँ लिख दिया है। इंटू 5 किया तो ये प्रोडक्ट आ गया 10। अब इसका एडिशन हमें +7 चाहिए, तो सिंपल उसके फैक्टर्स आ गए +5 + 2। लेकिन हमें थोड़ा एडजस्टमेंट आगे का सोच के करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कांस्टेंट टर्म है इसमें 5√2 है, तो हमें √2 एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि इस +2 को सिर्फ लिखते वक्त √2 × √2 लिखेंगे। यहाँ दिख रहा है, मैंने हाईलाइट किया येलो कलर से। अब जाते हैं वैल्यू, हम इसके फैक्टर्स पुट कर दें। सो √2x² + 5x + √2 × √2x + 5√2 = 0। कुछ मैसेज आया, ओके। अब यहाँ पर ग्रुपिंग करेंगे तो क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। देखो ग्रुपिंग करेंगे तो बहुत ही सिंपल सा, कि इसमें ये x है, ये भी x है, तो ये कॉमन निकल गया x। अब बचा सिंगल x, और इधर तो ऑलरेडी एक ही x था, तो वो सिर्फ 5 बचा। अब दूसरे इसमें हमने √2 × √2x किया है, तो हम इसमें का एक सिंगल √2 यहाँ निकाल लेंगे, तो एक बचेगा
एक्स भी बचेगा, और यहाँ दूसरे टर्म में भी हमारा 5√2 है, उसमें का √2 निकलेगा तो सिर्फ 5 बचेगा। आ गया, कॉमन निकालना बहुत ही आसान हो गया अभी। यस, वेरी गुड। अब जाते हैं नेक्स्ट इसमें। नेक्स्ट इसमें देखिए, नेक्स्ट इसमें क्या किया हमने कि ये आइडेंटिकल जो दो ये है फैक्टर्स मिले हमें कॉमन निकालने के बाद, वो ब्रैकेट हमने कॉमन लिया, दैट इज √2x + 5 और x + √2, ये हमने दो फैक्टराइज कर दिया। और इनको बाद में, अभी ये सिंपल चीज़ है, ये आपको समझ में आ सकती है कि इनको इक्वेट टू 0 करो और एक रूट मिलेगा x = -5/√2, दूसरा मिलेगा x = -√2। तो ये हमारे ऐसे सिंपल से इस फॉर्म में हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब देखो बुक में यहाँ बाजू में जो पीडीएफ है उसमें देखिए 8 नंबर को स्टार दिया है। क्या दिया है? स्टार। इसका मतलब समथिंग इज डिफरेंट, थोड़ा हायर लेवल में कुछ तो भी यहाँ आएगा। ये सीधा नहीं, कुछ तो ट्विस्ट है। ट्विस्ट ज़्यादा नहीं है, बहुत ही सिंपल सा ट्विस्ट है और बहुत बढ़िया है, हो जाएगा। अगर कॉमन सेंस से लॉजिकली देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा इसमें। तो हम यहाँ 8 नंबर का प्रॉब्लम शुरू करते हैं। 3x² - 2√6x + 2 = 0। तो देखिए अभी यहाँ हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। नथिंग इज़ इन डिनोमिनेटर, कोई भी टर्म में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ना नंबर ना वेरिएबल, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्टली हम स्टेप पे जाते हैं। हमारा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? तो 3 × 2 = 6। अब ये 6 को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि इसकी अलजेब्रिक एडिशन जो है वो -2√6 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? -2√6। और बहुत सिंपल, अब -2√6 का मतलब क्या है कि हमें 2√6 की माइनस माइनस करनी है। देखो यहाँ पर ये सिंगल √6 लिया, इधर एक सिंगल √6 लिया। अब अगर मैंने इनको जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस √6 हो जाएगा, वही चाहिए। अब दिक्कत आती है ये माइनस की। अब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को माइनस देना पड़ेगा। सो हम मैं यहाँ लिख देता हूँ किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए। -1√6 प्लीज, किसी का तो भी माइनस माइक ऑन है। श्रेया गोंड, तुमचा माइक ऑन है बेटा, बंद करा। -1√6 -1√6, सो माइनस माइनस -2√6 का कॉमन ही निकलेगा तो √6, तो ये बन जाएगा -2√6। तो हमारे फैक्टर्स बहुत इजीली आ गए। मैंने बताया था कि बहुत सिंपल सी है ये। -2√6 मीन्स -1√6 + -1√6, माइनस 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 √6 कॉमन। ठीक है, तो यहाँ हम इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर भी एक दिक्कत ऐसी है कि ये जो हम लिख रहे हैं, देखो यहाँ 3x² माइनस, कोई किसी को म्यूट नहीं करेगा, अपना अपना खुद ही म्यूट करना है। हाँ श्रुति पाटिल बेटा, यहाँ मुझे सब दिखता है। 3x², ये हमारी पहली टर्म है। यहाँ पर -1√6x लेंगे, दूसरी लेंगे -1√6x + 2 = 0। लेकिन यहाँ दिक्कत ऐसी आएगी, देखो यहाँ पर हमें ये कॉमन निकालने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ सिर्फ √6 रख के भी प्रॉब्लम फ़ायदा नहीं, यहाँ 3 रख के भी फ़ायदा नहीं, यहाँ 2 रख के, सारे टर्म्स को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे कि ये 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? therefore √3 × √3x² माइनस, ये √6 को हम लिख सकते हैं √3
इंटू √2x। ये दूसरे को भी ऐसे ही लिखना है, √3 इंटू √2x। और ये जो लास्ट का 2 है इसको हम √2 इंटू √2 लिखेंगे। बा ये आया हमारा मेन ट्विस्ट। इस स्टेप की वजह से इस प्रॉब्लम को उन्होंने स्टार दिया है। ओके, सबको समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर कॉमन निकालने के लिए क्या मिलता है। अब यहाँ पर ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ जो भी, तो देखो √3 और एक x, मैंने स्क्वायर को हाईलाइट नहीं किया, √3x है यहाँ। यहाँ सेकंड टर्म में देखो √3 है और ये x है, इन दोनों को बाहर लेते हैं तो क्या होगा, √3x, अंदर बचा √3x। ओके, क्योंकि स्क्वायर में का एक गया तो एक बचेगा, √3 भी बचेगा, और इधर निकल गया तो -√2 बचेगा। यस, अब यहाँ पर फिर से मैं हाईलाइट करता हूँ जो जो कॉमन निकालूंगा। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ √2 को कॉमन निकालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, सॉरी -√2 को, तो ये माइनस को भी एक करना पड़ेगा माइनस। यस, उसके बगैर बीच का साइन माइनस नहीं होगा। सो -√2 मैंने बाहर निकाला, अंदर बचा +√3x, और प्लस प्लस साइन जो होता है वो दो माइनस से बनता है, एक माइनस मैंने बाहर लिया, एक अंदर बचा, तो और उसके साथ दो √2 में का एक √2 बचा है। रूट का थोड़ा, यस, √2 = 0 आ गया सबको अभी तक ध्यान में? फिर से अभी हमें दो कॉमन ब्रैकेट्स मिले तो उनको बाहर लेते हैं। देयरफॉर √3x माइनस √2, और दूसरा ब्रैकेट में √3x माइनस √2। ओके, हमें यहाँ पर भी दो सेम फैक्टर्स मिले, मतलब ये जो इक्वेशन है इस फैक्टर का परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पर हम इसको इक्वेट टू 0 करते हैं। सो √3 आइदर लिखने का रह गया, आइदर √3x माइनस √2 = 0 और √3x माइनस √2 = 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x = √2 अपॉन √3। ओके, और यहाँ पर भी हम वही बोलेंगे कि x = √2 अपॉन √3, दोनों सेम ही तो फैक्टर है। सो देयरफॉर यहाँ लिखेंगे फाइनल आंसर, देयरफॉर आंसर इज √2 अपॉन √3 = x is the root of quadratic equation। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ये, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, ठीक है। और इस तरह के प्रॉब्लम सर एक आज बार मैं फिर से। एक बार फिर से, वेरी गुड, कोई बात नहीं, ठीक है, करते हैं। ये सिंपल है, इसमें दो ट्विस्ट है। पहला तो ये बी वैल्यू जो है हमारी, ये बी वैल्यू उन्होंने रूट फॉर्म में दी, इसलिए बहुत तकलीफ थोड़ा सा कि फैक्टराइजेशन में ही फैक्टर ढूंढने में तकलीफ होगा, ठीक है। फिर हम दूसरा देखते हैं, यहाँ देखो, पहली चीज़ हम प्रोडक्ट ढूंढेंगे। प्रोडक्ट क्या है, तो ए वैल्यू इंटू सी वैल्यू, दैट इज 3 × 2 = 6, और हमारी एडिशन आनी चाहिए -2√6। तो ये 2√6 को हम स्प्लिट कर देते हैं, -1√6 इंटू -1√6, तो ये हो जाएगा √6 इंटू √6 का स्क्वायर, तो प्रोडक्ट मिल गया 6, और एडिशन करते हैं तो माइनस माइनस सेम साइन, -1 और 1 का एडिशन 2√6, तो एडिशन भी हमें -2√6 आ गई, ठीक है। अब हम इनको हमारे यहाँ पर स्प्लिटिंग इसमें डाल देते हैं कि मैंने इसको जो हमारे रिक्वायर्ड जो आए हैं ये फैक्टर्स, इनमें उनको स्प्लिट कर दिया।
तो क्या आया 3x² माइनस 1√6x माइनस 1√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। बट यहाँ दिक्कत आगे और बढ़ने वाली है कि कॉमन क्या निकाले, 3√6 2। ये ग्रुपिंग भी अगर हमने यहाँ कर दिया तो भी यहाँ से कॉमन निकालने में दिक्कत है। तो यहाँ तो ज़रा सोचने का कि देखो 3 कैसे बना है, √3 इंटू √3, √6 कैसे बना है, √3 इंटू √2। अब ये आपको 9th में मिलेगा सर्ट का प्रोडक्ट। सर्ट का प्रोडक्ट कैसे होता है, दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए डायरेक्टली रेडिकंड का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, एक छत के नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ गया √3 इंटू √2 मीन्स √6। तो मैंने इसको भी, तो देखो यहाँ कॉमन मिल गया, √3 है और यहाँ पर भी √3 मिल गया। नेक्स्ट इसमें यहाँ √6 को कैसे लिखूंगा, √3 इंटू √2, और इस 2 को कैसे लिखूंगा, √2 इंटू √2। तो यहाँ देखो ये वाला जो √2 है ये मुझे कॉमन मिल गया और इधर का ये √2 कॉमन मिल गया, ठीक है। तो ऐसे दोनों √2। तो यहाँ देखे अभी हमने एक ऐसा जुगाड़ किया यहाँ कि हमें कॉमन टर्म्स अवेलेबल हो गए हैं। तो देखिए क्या है, √3x मैंने हाईलाइट किए। अब स्क्वायर में का सिर्फ एक x लेंगे बाहर, अंदर बचेगा √3x माइनस दूसरे इसमें का √3 और x निकल गया तो बचा √2, वो यहाँ रखा मैंने। अब यहाँ माइनस √2 बाहर निकालता हूँ तो अंदर बचेगा √3x। देखिए ये वाला ब्रैकेट मुझे यहाँ फिर से रिपीट करना है, तो यहाँ √3 आना चाहिए। तो मैं क्या निकालूंगा कॉमन, मैं निकालूंगा √2 माइनस √2। अब बीच में माइनस साइन है। अब आपको थोड़ा दिक्कत ही आएगा कि सर यहाँ तो प्लस है और अचानक ये माइनस कैसे हुआ। तो कोई भी प्लस साइन दो माइनस से बनती है, माइनस माइनस प्लस। तो हमने क्या किया, इस प्लस को भी स्प्लिट कर दिया, उसमें का एक माइनस √2 हमने बाहर लिया और एक माइनस √2 अंदर ही रखा। समझ में आया अभी, ओके, इक्वल टू 0 किया। अब आगे का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है कि जो जो कॉमन ब्रैकेट है बाहर निकालो, बचा हुआ ब्रैकेट बनाओ इक्वल टू 0। तो हमें मिलता है आइदर √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। ये दोनों आइडेंटिकल ब्रैकेट आए हैं इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमें एक ही सॉल्यूशन देगा परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो गया कि माइनस √2 जो है उसको हमने इधर भेज दिया तो प्लस √2 आया, और ये √3 है मल्टीप्लिकेशन में तो वो डिवीजन में जाएगा। सो x इज इक्वल टू प्लस √2 अपॉन प्लस √3, और इधर भी वही आएगा बिकॉज ब्रैकेट इज सेम। तो x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। ओके, तो हमारा जो रूट है वो है √2 अपॉन √3। बहुत ही सिंपल है। आगे के भी क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ही आसान है, ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टी है नहीं है। उल्टा उसको हम थोड़ा अलग तरीके से भी सॉल्व करेंगे। जैसे अभी देखते हैं 9th वाला क्वेश्चन। किसी को डिफ़िकल्टी है, एनीबडी हैज़ डिफ़िकल्टी है? नहीं, ओके। श्रेया गौंड आपका माइक बंद कीजिए बेटा, आपकी आवाज़ें सुनाई दे रही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम यहाँ पर 9th प्रॉब्लम, ट्वाइस m इंटू m माइनस 24 इक्वल टू 50। ये भी एक बढ़िया प्रॉब्लम है। इसको भी हम अच्छे से अपना स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखो यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये जो 2 है, अब ये कैसा इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, इसको डायरेक्टली हम यहाँ पर 50 के नीचे लेके जा सकते हैं। इसको m वैसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए। m इंटू m माइनस 24 इक्वल टू 50 अपॉन 2। तो कितना हो गया, दिस इज 25। अब इसको भी हमने अगर सिंप्लीफाई किया तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, m इंटू m देयरफॉर m स्क्वेयर, m इंटू माइनस 24 इज माइनस 24 इक्वल टू 25।
ये इधर चला जाएगा, इक्वल टू 0 कर देना है। देयर फोर एम स्क्वेयर माइनस 24 माइनस 25 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर्स आसान है, देखिए क्या है, -25 इंटू 1 इज़ -25, इसके दो ये करेंगे और इसके एडिशन आनी चाहिए -24, सो 25 इंटू 1 इज़ -25, इसको प्लस कर देते हैं। अब देखिए 25 में से एक गया तो 24 आ गया, तो आ गया हमारे फैक्टर्स। देयर फोर एम स्क्वायर माइनस 25m प्लस 1m माइनस 25 इक्वल टू 0। तो इसको हम ग्रुपिंग करेंगे और हमें मिलेगा m, बचेगा m माइनस 25, इधर प्लस -1, सॉरी +1 बाहर लिया तो m माइनस 25 जैसे कि वैसा इक्वल टू 0। सर हाँ सर वो एम होल ब्रैकेट तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो हाँ वहां पर कौन सा 24 हम चाहिए ना। एम इंटू एम माइनस 24 है ना, वो होल यहाँ ब्रैकेट तो 24 एम, मल्टीप्लाई हो रहा, तो वहाँ पे 24 एम 24 चाहिए एम, ना। हाँ हाँ आ गया बेटा सर 24 एम सेकंड टर्म मध्ये आ गया कर दिया मैंने बेटा, ये देखिए यहाँ कर दिया, यस। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा फिर, m माइनस 25 और m प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जाते हैं आगे, इक्वेटिंग आइदर m माइनस 25 इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा हमारे हाथ में, m इक्वल टू प्लस 25 और m इक्वल टू -1। देयर फोर द रूट्स आर m इक्वल टू 25 एंड m इक्वल टू -1। इस तरह से सिंपल है। अभी हम 10वां प्रॉब्लम लेते हैं, थोड़ा टाइम हमारा टाइम आउट हो रहा है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि आज टिपिकल प्रॉब्लम लिए हमने तो थोड़ा दिक्कत, और मुझे भी आदत नहीं है फास्ट लेने के। सो 25m स्क्वेयर इक्वल टू 9। अब ये इक्वेशन दिखने में थोड़ा सा विचित्र तरह लग रहा है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या है, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। 25 मतलब 5 और m स्क्वायर मतलब m और इसका होल स्क्वायर करता हूँ, इक्वल टू 9 का मतलब 3 होल स्क्वायर। अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के बजाय मैं इसको इधर भेज देता हूँ। थोड़ा हम क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल से न जाते हुए अलग तरीके से जाएंगे, आइडेंटिटी से। तो क्या होगा देखो यहाँ पर, देयर फोर 5m होल स्क्वायर ये -3 स्क्वायर, हमारी एक आइडेंटिटी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, डायरेक्ट फैक्टर मिलते थे a प्लस बी और a माइनस बी। आसान हो गया। तो हम देयर फॉर यही आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, a प्लस बी, a का है क्या है 5m, b क्या है 3 प्लस 3, दूसरा अगेन a माइनस बी, तो a है 5m, b है 3, तो -b3 इक्वल टू 0। रेडीमेड फैक्टराइजेशन में पहली स्टेप तो हमारी अभी इजीली अच्छी हो गई। अब इसको स्टैंडर्ड करो, ये करो, फैक्टर करो, कोई ज़रूरत नहीं, हम आइडेंटिटी में डायरेक्टली कर सकते। बट ये पॉसिबल है कि जब हमारा ये जो नंबर्स है, ये जैसे नंबर है, ये कंप्लीट स्क्वायर है 25 और ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर जिसे बोलते हैं 9, इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर पाए 5m में और 3 में, तब जाके ये पॉसिबल होता है। और दूसरी चीज़, यहाँ साइन माइनस होना चाहिए। अगर ये साइन प्लस है तो ऐसी कोई आइडेंटिटी अवेलेबल नहीं ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली, उसके लिए बहुत आगे एडवांस इसमें जाना पड़ता है, आपके सिलेबस में वो है नहीं। तो अभी फ़िलहाल इतना ही देखते हैं कि देखो हमारे रेडीमेड तैयार हो गया। वो अब इक्वेट करते हैं 5m प्लस 3 इक्वल टू 0
और 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। सो m इक्वल टू डायरेक्टली, अब ये +3 इधर जाके -3 होगा, अपॉन में 5 आएगा, पहला आ गया। दूसरा m इक्वल टू ये -3 इधर जाके +3 होगा, अपॉन 5 होगा। सो दीज आर द रूट्स, ये हमारे दो रूट्स मिल गए। देयरफॉर द रूट्स ऑफ quadratic equation are m equal to -3/5 और 3/5। ठीक है, अब इस तरह से हमने इसको, ओहो बहुत आगे गए, ये हमने 10वां प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब थोड़ा आगे भी एक 11 प्रॉब्लम, वो भी एक अच्छा है, लेकिन अब यहाँ वैसा नहीं होगा। देखो यहाँ 7m² इक्वल टू 21m है, बट 7 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 21 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो यहाँ वो फंडा नहीं लगाएंगे। यहाँ हम दूसरा फंडा लगाएंगे कि 7m² और इसको इधर भेज देते हैं। सो -21m इक्वल टू 0, यहाँ कॉमन फैक्टर का फंडा लगाएंगे, क्योंकि 21 का मतलब होता है 7 × 3, तो 7m² माइनस 7 × 3m इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 7m बाहर लिया, बचा क्या, m-3 इक्वल टू 0। तो देखो ये मैं इसको भी एक ब्रैकेट करता हूँ, तो रेडीमेड ये देखो हमारे दो फैक्टर्स तैयार हो गए। तो देयरफॉर डायरेक्टली 7m इक्वल टू 0 कर दे, और क्यों रे भाई क्या हुआ इसको, हाँ, और m-3 इक्वल टू 0। सो m इक्वल टू 0 अपॉन 7, सो m इक्वल टू 0 एक आ गया। ठीक है, दूसरा m इक्वल टू +3। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हमारे रूट्स क्या है, द रूट्स आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर m इक्वल टू 0 और 3। ठीक है, अब 12th प्रॉब्लम, वो भी बहुत बढ़िया है और सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं उसके अंदर। अब आप यहाँ सोच में पड़ेंगे कि देखो m² माइनस 11 इक्वल टू 0 करना क्या सर, बहुत सिंपल है, इसको हम आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए a² माइनस b² में कर सकते हैं। ये 1m², 1 इज परफेक्ट स्क्वायर, और 11 का परफेक्ट, 11 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, √11 का। आ गया, यस, बहुत सिंपल सा ट्रिक है इसके अंदर। तो देखो क्या मिल गया, a² माइनस b², तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस b मीन्स 1m प्लस √11, दूसरा आएगा a माइनस बी मीन्स 1m माइनस √11 इक्वल टू 0। हो गया आंसर, रूट आ गया, तो 1m प्लस √11 इक्वल टू 0 और 1m माइनस √11 इक्वल टू 0। तो सिंपल है, m इक्वल टू क्या होगा, माइनस √11, और इधर क्या होगा, m इक्वल टू प्लस √11। देयरफॉर द रूट्स आर m इक्वल टू माइनस √11 और प्लस √11। ऐसा ये एंड ऑफ हमारा कौन सा एक्सरसाइज है, ये 2.2